औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, मैं आपको और आपकी चैनल को मुबारकबादी कर रहा हूँ और सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को। आप वक्फे वक्फे पे इन पंडित बरादरी की मुद्दे उठा के ये बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छी बात है कि पंडित बरादरी अगर कश्मीर में वापस आ जाए, ये बहुत अच्छा रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इंडिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं, इनको घर वापसी करो, क्योंकि ये बेचारे जल रहे हैं। 50 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री गर्मी में ये लोग गुज़र बसर कर रहे हैं उधर। इनके साथ जुल्म हो रहा है और जितने भी सियासतदान कश्मीर के अंदर आ गए, इन्होंने सिर्फ इनके साथ सियासत खेली है। और हमारी पार्टी का मंसूबा यही है कि इनको अपनी अपनी प्रॉपर्टी पे आना चाहिए, मुसलमानों के साथ रहना चाहिए जैसे पहले रहते थे। अगर पंडित बरादरी में शादी होती थी तो मुसलमान बरादरी वहाँ पे जाकर काम करते थे। अगर मुसलमान बरादरी को शादी होती थी और पंडित बरादरी वहाँ जाकर काम करते थे। नंबर एक। नंबर दो, एक भाईचारा था, पंडित मुस्लिम का भाईचारा था। बल्कि इसमें पंडित ही नहीं, सिख लोग भी थे, सरदार लोग भी। एक भाईचारा था कश्मीर के अंदर। कुछ पता ही नहीं चलता था। मुस्लिम बेटी पंडितों के घरों में सोती थी, पंडितों की बेटी मुस्लिम घरों में सोती थी। कोई भी त्यौहार होता था, चाहे वो बैसाखी थी, चाहे वो दिवाली होती थी, चाहे वो ईद होती थी, मिलजुल के हम मनाते थे। बहुत अरसे से हमने ये मुझे लगता है कि पंडितों को यहाँ जाने से कश्मीर अधूरा है। और हाँ जी, बिल्कुल। ये एक गुलदस्ता था, इसमें हर कलर के फूल थे और ये गुलदस्ता बिखर गया है। वो एक तूफान था जो अब थम गया। तो मुझे लगता है इनको वापसी आना चाहिए। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर इंडिया को या यहाँ की लोकल सरकार को सोचना चाहिए, अगर यहाँ तूफ़ान की वजह से या किसी ज़लज़ला के वजह से लोगों को इमदाद मिल रहा है, तो अगर इनके घर जल गए हैं, इनके घर टूट गए हैं, तो इनको इमदाद मिलना चाहिए। इनकी बिल्डिंगें फिर से दोबारा खड़ा होनी चाहिए। और मैं नहीं चाहता हूँ इनको क्वार्टर बना के देते हैं बिल्डिंगें गवर्नमेंट ज़मीन में या किसी पंडित कॉलोनी अलग, जैसे पहले रहते थे मिक्स, मुस्लिम के साथ, सिखों के साथ, वैसे ही रहना चाहिए इनको। तो आप बिल्कुल वैसे ही बसना चाहिए इनको, बसाना चाहिए इनको, क्योंकि ये हमारे भाई है। हम फिर से कह रहे हैं कि ये गुलदस्ता बिखर गया है और ये गुलदस्ता जुड़ना चाहिए फिर से दोबारा। तो पंडित लोग देखिए, अगर वो बिल्डिंगें बने हैं, मैंने भी देखी है जगती में, वो बिल्डिंगें बनी हैं, इनके लिए क्वार्टर बने हैं। गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, या तो इंजीनियर की गलती है या फिर ठेकेदार की गलती है। उसमें अगर इतनी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैंने भी देखा है कई जगह पे, मुझे भी बरादरी है पंडित बरादरी के साथ, मैंने भी देखा है, मगर उसमें गलती पंडितों की नहीं है, उसमें गलती सरकार की है, ठेकेदारों की है। अगर वो खस्ता हुई है, उनको 10 साल, 15 साल या 20 साल हो गए, यहाँ तो 100 साल बिल्डिंग रहती है। तो उसमें मटेरियल की कमी थी, सीमेंट की कमी थी, रेत उस कंडीशन में नहीं होगी जिस कंडीशन में रेत लगानी चाहिए, तो उस वजह से वो जड़ रहा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें तो मुश्किलात है, वो वही जानते हैं। ये कहावत है ना, वो जहाँ जिस जगह आग लगता है वही जगह जानती है। ये वही लोग जानते हैं जो वहाँ रहते हैं।
अगर नीचे उनके बच्चे सोए, ऊपर से बरसात में या टंकी फुल आ जाए, पानी वो टपक जाए कमरे में, तो उनके वो बच्चे क्या करते होंगे या वो खुद क्या करते होंगे। मगर सुनवाई नहीं है, वो तो बोलते ही रहते हैं, सुनवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, चाहे इस वक्त कश्मीर गवर्नमेंट है या इंडिया गवर्नमेंट, एलजी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन पे गौर कीजिए। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खुशी है। और दूसरी बात यह है, जो एलजी साहब ने कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एलजी साहब। पिछले कई सालों से एलजी साहब यहाँ, मनोज सिन्हा साहब, बहुत अच्छा काम चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल का अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा कदम है। एक मिलजुल का माहौल बन जाएगा। अगर ठेकेदारों की तरफ जाएंगे, जब उनको टेंडर मिल जाएगी, ठेका मिल जाएगा, फिर उनकी गलती है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है जो इस बात पे गौर नहीं कर रहे। हज़ारों एप्लीकेशन गई है। अभी मुझे कल एक पब्लिक डिमांड आई थी एचएमटी की, वहाँ ड्रेनेज का मसला है, मस्जिद में जाने के लिए उनको परेशानी हो रही है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। इस वक्त अगर सिविल गवर्नमेंट है यहाँ पे, उमर साहब है, उमर साहब को देखना चाहिए इन चीज़ों को। किसी जगह खंबे नहीं है, किसी जगह खंबे डाले तार नहीं है, तो रोड एक्टिविटी नहीं है। और रोड एक्टिविटी अगर डेवलप हो रहा है, टनले बन रहे हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ये बेरोज़गारी जो है उरूज पे, यहाँ पे नौजवान हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो बेरोज़गार है। सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। आपको लगता है बेरोजगारी बढ़ रही है? बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। जी हाँ, देखिए, कश्मीर की लेडीज़, कश्मीर के नौजवान पढ़े लिखे हैं। घरों में कुछ हफ्ते पहले भी मैंने अपने हाईकमांड को एक डाटा भेजा था इन चीज़ों की। यहाँ कुछ पब्लिक डिमांड्स है सेंटरों की, टेलर सेंटरों की, हाथ का काम है यहाँ पे चल रहा है, हैंडीक्राफ्ट काम, उन पे गौर करना चाहिए। मैंने अपने हाईकमान को भी भेज दिया है इसका डाटा। तो इंडस्ट्री एरिया, इसके लिए भी हम फोकस कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है इस पे काम कर रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में इसका उजाला हो जाएगा। और जहाँ तक नौकरियाँ हैं, अभी अगर देखा जाए तो कम से कम गवर्नमेंट को सोचना चाहिए नौजवानों के बारे में जो पढ़े लिखे हैं, ये बेरोज़गार बैठे हैं घरों में। तो रोड डेवलपमेंट तो हो रहा है, मगर कम से कम रोज़गार भी मिल जाए तो कुछ उजाला हो जाए, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। आपको लगता है बिल्कुल ज़ीरो है, ग्राउंड फील्ड पे कोई काम नहीं हो रही है, ग्राउंड फील्ड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सारा फेल? ये सब कुछ फेल हो चुका है। देखिए, उमर साहब ने इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए थे, पूरे नहीं हुए। ये पूरे नहीं हुए। 35 से दफ़ा 370 मैं ये वापस लाऊंगा। अभी अभी तक उसने कोई मुंह नहीं खोला है इसके बारे में। रेलवे को पक्का करना, टेलीवेजर जो सड़कों पे है, इनको पक्का करना, वो भी नहीं। अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर 12, 7, 8 महीने 9 महीने हो गए गवर्नमेंट को, अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। 200 यूनिट बिजली अभी तक किसी को नहीं मिला। तो आपका क्या मशवरा है, उनको क्या इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए उमर साहब को, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है ग्राउंड फील्ड पे। आपको लगता है लोग भी नाराज हैं? लोग तो नाराज़ हैं, वो अफसोस कर रहे हैं कि हमने वोट दिया इनसे? बिल्कुल वो अफसोस कर रहे हैं? अफसोस कर रहे हैं लोग। तो आपकी अपील क्या रहेगी? आप मेरी अपील यही रहेगी कि कम से कम उमर साहब को इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जो लोगों के साथ वादे किए, जो लोगों के साथ वादे किए हैं, उनको पूरा करना, इनको पूरा करना चाहिए। अदरवाइज इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल।